डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे कैलेंडर। कौन सा पढ़ेंगे? कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर देखिए, इसके अंदर जैसे मंथ, ईयर, डे। तो देखिए कैलेंडर के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईयर कितने प्रकार का होता है। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? ईयर इज 2 टाइप्स। वन होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष और इसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। देखिए साधारण वर्ष के अंदर और लीप वर्ष में क्या डिफरेंस होता है। साधारण वर्ष के अंदर टोटल डेज होते हैं 365 डेज और लीप ईयर के अंदर टोटल 366 डेज होते हैं। देखिए इसमें 365 डेज क्यों होते हैं, इसमें 366 डेज क्यों होते हैं? देखिए इसके अंदर जो फरवरी मंथ होता है उसमें होते हैं 28 डेज और इसके अंदर जो फरवरी जो महीना होता है उसके अंदर होते हैं 29 डेज। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल ईयर है। वो हमें फाइंड करने के लिए हमें उस ईयर को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 2016। अब आपसे कोई पूछ ले भाई 2016 की एक लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, ठीक है। अब देखिए यह फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। और अगर यह 4 से पूरा भाग चला जाता है तो हमारा कौन सा हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। अगर 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा। देखिए अब हम 4 से जब किसी भी संख्या को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक रूल कहता है, अगर उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं लास्ट के 2 डिजिट, तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कितने 16 क्या है? 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 2016 क्या है? एक लीप ईयर। कौन सा? एक लीप ईयर है। इसी तरीके से मैं बताऊँ आपको भाई 2022। अब बताइए क्या ये लीप ईयर है? हम इसको क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो, 22 क्या 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए यह क्या है? एक नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं। ओके। इसी तरीके से अगर हमसे कोई सेंचुरी पूछ लेता है, जैसे सेंचुरी ईयर की बात आ जाती है, जैसे मैं आपको बताऊं भाई 1600, 1700, 1800, 2000, ठीक है, 2100। अब सेंचुरी की पहचान कैसे की जाती है? सबसे पहले हमको सेंचुरी ईयर की पहचान करना बताता हूँ। देखिए जिसके अंदर है यहाँ अंतिम क्या होंगे? 2 डिजिट शून्य होंगे, 2 डिजिट्स आर 0, तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा सेंचुरी कहलाएगा, ठीक है। और सेंचुरी के अंदर कौन सा लीप ईयर है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है, वो फाइंड करने के लिए हम उससे क्या करेंगे? 400 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं, एक ये है 1600, बताइए ये एक लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है? तो हम इसको क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? यह एक, अगर 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर कहलाएगा, डिवाइड नहीं होता तो नॉर्मल ईयर कहलाएगा। जैसे हम 400 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? पूरा कट रहा है, तो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा? 1600 जो सेंचुरी है एक लीप ईयर हो जाएगी। इसी तरीके से मैं इसको लेके चलता हूँ 1700 को। इसको अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूँ, क्या पूरा जा रहा है? पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा है? लीप ईयर है। अभी इसको डिवाइड करके देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे फाइंड द ऑड डेज। क्या पढ़ेंगे? फाइंड द ऑड डेज मीन्स विषम दिन ज्ञात करना। जैसा कि विषम दिन, जैसे आपसे पूछ ले
इसके अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1 कौन सा? टोटल डेज में, कुल दिन में। दूसरा क्या पूछता है? इन मंथ में, मंथ्स। तीसरा क्या पूछता है? इन ईयर्स में। मतलब जैसे कुल दिन दे दें आपसे, कुल दिन टोटल डेज आपको दे दिया गई, उसमें से पूछ ले बताइए इसमें से ऑड डेज कितने हैं। मंथ, किसी भी मंथ में पूछ सकता है भैया इस मंथ के अंदर ऑड डेज कितने हैं। ईयर की बात करता है तो उसमें पूछ लेता है कि इस ईयर के अंदर ऑड डेज कितने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल डेज की। जैसे यह पूछ लेता है क्वेश्चन, यह पूछता है कि टोटल डेज कितने हैं। जैसे इसने दे दिया क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है इसमें, जैसे कि 10 डेज हैं, 10 में ऑड डेज कितने हैं। तो ऑड डेज फाइंड करने के लिए एक वीक में टोटल डेज कितने होते हैं? 7। ओके, तो एक वीक के अंदर टोटल डेज 7 होते हैं। तो ऑड डेज का मतलब ये होता है अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से। तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जितने भी बचते हैं वो ही हमारे क्या रहेंगे? ऑड डेज रहेंगे। जैसे 10 टोटल डेज 10 है, 10 में ऑड डेज कितने हैं? 3। यह दे देता 15, 15 में ऑड डेज कितने हैं? 15 में कितने हैं? 1। ओके, इसी तरीके से यह पूछता है भैया 21 में कितने हैं? 21 में कितने हैं? 21 में ऑड डेज एक भी नहीं है, क्योंकि 21 क्या है? कंप्लीटली 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो 21 में ऑड डेज क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसी तरीके से हम बात, अगर ये दे दे भैया 52 वीक्स, 52 वीक्स, इसके अंदर ऑड डेज बताओ, तो 52 वीक्स, इस कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक भी ऑड डेज नहीं रहेगा। क्यों? 52 मल्टीप्लाई, एक वीक के अंदर 7 डेज होता है, तो 52 वीक में कितने हो जाएंगे? 52 मल्टीप्लाई 7। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो 0 बच रहा है, 52 वीक्स में एक भी ऑड डेज नहीं रहेगा। आप जैसे कह देता भैया 365 में ऑड डेज कितने रहेंगे? 365 डेज हैं, इसके अंदर कुल विषम दिन कितने रहेंगे? तो कितने रहेंगे? 1। यह बात करता है 366 के अंदर कितने रहेंगे? तो कहने का मतलब अगर एक हमारा नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, तो उसके अंदर ऑड डे कितने होते हैं? 1। और जो लीप ईयर है उसके अंदर 366 डेज होते हैं, इसके अंदर ऑड डेज कितने रहेंगे? 2। अब देखिए हम बात करेंगे मंथ्स के अंदर ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं? जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31। और 31 के अंदर अगर 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे? 7 4 जा 28, कितने बचे? 3। तो जनवरी में ऑड डेज कितने हो गए? 3। फरवरी लीप ईयर में 28 डेज की होती है, सॉरी नॉर्मल ईयर में 28 डेज की होती हैं, और लीप ईयर में 29 डेज की होती है। तो यहाँ पर ऑड डेज डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू ईयर के ऊपर। अब देखिए यहाँ जब 28 डेज होंगे तो लीप ईयर ऑड डेज कितने बचेंगे? 0। 29 रहेगा तो क्या होगा? 1। मार्च में टोटल डेज कितने होते हैं? 31। 31 में ऑड डेज कितने रहेंगे? 3। अप्रैल में कितने होते हैं? 30। यहाँ पर ऑड डेज कितने बचेंगे? 2। इसी तरीके से हम सभी का निकाल लेंगे। मई में कितने होते हैं? मई में 31, और 31 में कितने रहेंगे? 3। जून में कितने होते हैं? 30, 30 में रहेगा 2। जुलाई क्या रहेगा? 31, 31 में कितने रहेंगे? 3। अगस्त में कितने रहेंगे? 31, 31 में कितने रहेंगे? 3। सितंबर में कितने हो जाएंगे? 30, 30 में कितने रहेंगे? 2। अक्टूबर में कितने रहेंगे? 31, 31 में 3। नवंबर में कितने रहेंगे? 30, तो 30 में 2। और दिसंबर में कितने होते हैं? 31, 31 में क्या रहेगा? अब देखिए कौन से महीने में कितने डेज होते हैं, ठीक है। वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ये जो हाथ है, ये जो हमारे हैंड्स हैं, जो हमारा हाथ है, इसके ऊपर देखेंगे। देखो यहाँ सबसे पहले ऊपर अंगुली रखते हैं जनवरी, इसके बाद फरवरी नीचे, मार्च ऊपर, अप्रैल नीचे, मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई और अगस्त। जुलाई यहाँ आया,
जुलाई भी ऊपर आए, अगस्त भी ऊपर आए। इसका ऊपर वाले कितने 31 में और नीचे वाले कितने 30 में। ओके, तो इसी तरीके से हम मंथ के अंदर फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछता है। जैसे ये कह देता है 25 जुलाई 25 जुलाई से 26 अप्रैल, इन दोनों डेट के बीच टोटल कितने और डेज हों। ठीक है, या फिर डेट में भी देख पूछ सकता है। तो हमें इसको कैसे करना है, देखिए 25 जुलाई से 26 अप्रैल। अब आप देखिए हम मंथ के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले बताओ जुलाई आता है कि अप्रैल आता है? अप्रैल आता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। मई के बाद क्या आता है, जून आता है। जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है। अब आपको करना कैसे है इस क्वेश्चन को, अप्रैल के तो हम क्या लिखेंगे भैया, अप्रैल के तो हम यहां पर लिखेंगे जो रिमेनिंग डेज। ओके, और जो लास्ट वाला जो दे रखा है यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे गिवन डेट। यहां पर क्या लिखेंगे, गिवन डेट। अब देखिए रिमेनिंग डेज मतलब 26 अप्रैल तो जा चुका है। ठीक है, तो अप्रैल के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं 30, तो 26 तक तो आप छोड़ दो, बच कितने गए 4। अब मई मंथ के अंदर है और डेज वैसे कितने होते हैं, मई के अंदर 3, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, मई का 3। जून के अंदर और डेज कितने होते हैं, जून में 2। और यहाँ पर गिवन डेट क्या है, 25 जुलाई, तो इसको मैं लिख देता हूँ 25। इसको हम 25 टोटल डेज हो गए ये किसके, जुलाई के। तो इसको अब हम क्या करेंगे, और भी छोटा कर सकते हैं। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने बचेंगे हमारे पास, 4। 25 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे कितने बचेंगे, 4। अब हम इन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 4 और 3 7, 7 to 9, 9 4 13। 13 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं कितने हो जाएंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचा 6, तो 6 क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऑड डेट्स। ओके, यह सबसे छोटा और आसान तरीका है। अगर हम करना चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा मेथड यही बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे अप्रैल के अंदर टोटल डेज कितने बच गए भाई, 4 बच गए। 26 अप्रैल 26 को छोड़ के इसके बाद में कितने तक 4। अब हम दूसरा करना चाहें भैया मई के अंदर कितने, मई में टोटल डेज कितने होते हैं 31, इस तरीके से कर सकते हैं हम। जून के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं 30, और जुलाई के अंदर टोटल डेज कितने बचे हैं 25। इन सभी को हम क्या करेंगे ऐड, 5 1 6 और 4 10 1 3 3 6 2 8 8 और 1 9 90। इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 1 जा 7, 9 में 7 गए 2, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 6। तो यहाँ पर भी 6 डेज है, लेकिन इससे आसान ये है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तब। अब हम फाइंड करेंगे ईयर्स के अंदर और डेज फाइंड करना। जैसे आपको बहुत ही छोटी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए यह आपसे पूछ ले भैया 2007 से 2017 तक, 2007 से लेकर के 2017 तक कितने ऑड डेज रहेंगे। तो इसके अंदर जब हम ऑड डेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। चाहे आप इसको कैलेंडर के अंदर भी देख सकते हैं आप किसी भी तरीके से। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोनों ईयर्स का, ये 2007 है 2017 है, तो कितने का डिफरेंस है 10। अब सीधी सी बात है ये 10 ईयर्स, इसके अंदर आपको प्लस करना है क्या, लीप ईयर आपको क्या करना है प्लस करना है। अब लीप ईयर कौन से प्लस करने हैं वो मैं बताता हूँ। इन दोनों ईयर के बीच में कितने लीप ईयर आ चुके हैं। जैसे 2007 के से बाद में कितने लीप ईयर आ चुके हैं, 2007 के बाद 2008
8 4 फिर कौन सा आ जाएगा 8 के बाद में 12 वाला, और 12 के बाद में कौन सा आ जाएगा 16 वाला। तो कितने आ चुके हैं 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2008, 2012, 2016, ये 3 क्या आ चुके हैं लीप ईयर आ चुके हैं। 3 लीप ईयर टोटल लीप ईयर यहाँ, इन सभी को हम क्या कर लेंगे ऐड, और ऐड करके अब ऑड डेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 7 से क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 7, टोटल कितना है 6 हमारे पास क्या आ जाएंगे ऑड डेज। अब देखिए भैया अगला मैं एक एग्जांपल बताता हूँ 1990 से 2001। अब इनके बीच में देखिए कितने का अंतर है, कितने का है भाई 11 ईयर्स का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 ईयर्स, और प्लस में इनके बीच में टोटल लीप ईयर कितने आएंगे, टोटल लीप ईयर कितने आ जाएंगे भाई वही 3 आ जाएंगे इसके अंदर। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे वो ऐड कर देंगे 11 और 3 कितने 14, 14 जो 7 से डिवाइड 7 2 जा 14 क्या 0, तो 0 ऑड डेज। ओके अब मैं आपको बताऊंगा जैसे जो कैलेंडर के अंदर जो कुछ ईयर्स होते हैं जिनका कैलेंडर क्या होता है सेम होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 1990 का जो ईयर है, इस साल का जो कैलेंडर है वो आगे कौन से ईयर के कैलेंडर के समान रहेगा। ओके या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि 1990 का जो कैलेंडर है 1990 का जो कैलेंडर है वो आगे कब रिपीट होगा। देखिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 2000, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 1996, ऑप्शन नंबर सी है 2001, ऑप्शन नंबर डी है 1997। अब देखिए भैया मैं आपको सीधा बता देता हूँ 1990 क्या है, 1990 क्या है एक नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है। यहाँ पर ये क्या है 2000 क्या है ये एक लीप ईयर है, और यह भी क्या एक लीप ईयर है। तो इसका मतलब यह तो क्या एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर, और यह क्या है लीप ईयर, यह भी क्या है लीप ईयर। तो इसका मतलब ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब होंगे तो कौन से होंगे, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो यह फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं 1990 से लेकर के 2001 इनके बीच में देखता हूँ। अब रिपीट कब होगा, अब रिपीटिशन कब होता है जब उसके अंदर कोई भी ओड डेज नहीं बचता है, उनके बीच में कोई भी ओड डेज नहीं बचता है। तो रिपीट ओड डेज का मतलब हमारे पास क्या बचना चाहिए 0 बचना चाहिए रिमाइंडर, जैसा हमने इससे जस्ट पहले ही किया था। अब देखिए 1990 से लेकर के मैं करता हूँ 2001, तो टोटल बीच के अंदर कितने आ गए भाई, टोटल ईयर कितने हो गए, टोटल ईयर हो गए 11, और प्लस में क्या करें इनके बीच में लीप ईयर कितने आए 3 लीप ईयर आ चुके हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे 14, और 14 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो क्या कोई रिमाइंडर बचता है, नहीं बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है 0 बचता है, तो 0 बचता है। तो इसलिए 1990 का जो कैलेंडर है वो 2001 के अंदर सेम ऐसा का ऐसा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलता हूं, जैसे 2015 है, 2015 का जो कैलेंडर है आगे कब रिपीट होगा। जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए दे देता हूं, ऑप्शन नंबर ए ये, ऑप्शन नंबर बी ये, ऑप्शन नंबर सी ये, एंड ऑप्शन नंबर डी ये। अब देखिए वही बात सबसे पहले हम देखेंगे, यह क्या है, यह क्या है नॉर्मल ईयर है। इसके अंदर देखो कौन कौन से नॉर्मल है, कौन कौन से वो है। तो यहाँ पर देखें ये क्या है लीप ईयर है, तो यह नहीं हो सकता। 2020 क्या है लीप ईयर है, यह भी नहीं हो सकता। अब बच गए कौन कौन से, एक तो ये बच गए और ये बच गए। तो हम सबसे पहले इससे करके देखते हैं, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आया है 11 ईयर का। तो यहाँ पर क्या करता हूँ 11 ईयर्स, प्लस में इन दोनों के बीच में टोटल लीप ईयर कितने आ चुके हैं 2015 से 2026 के बीच में कौन सा आ गया 2016 आ चुका है। 2016 के बाद कौन सा आ जाएगा 2020, 2024 के बाद में 28 बार गया। तो कितने ईयर है 3 लीप ईयर, तो वो कितना आ जाएगा 14। तो 7 2 जा 14, यहाँ पर कोई रिमाइंडर बचा नहीं, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से जैसे मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना इस लॉजिक को।
जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2017 ऑप्शन नंबर, मतलब 2017 का जो कैलेंडर है आगे कब रिपीट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मैं दे देता हूँ 2028, ऑप्शन नंबर बी दे देता हूँ 2023 एंड ऑप्शन नंबर सी मैं दे देता हूँ 2022 एंड ऑप्शन नंबर डी मैं दे देता हूँ 2020। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर यह भी क्या एक नॉर्मल ईयर है और इसके अंदर यह क्या एक लीप ईयर है, तो इसके क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसके बाद यह भी क्या एक लीप ईयर है, ये भी कट हो जाएगा। तो हम या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन दोनों में करके देखते हैं। यहाँ से यहाँ इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये 6 प्लस में इन दोनों के बीच में 17 से 23 तक। 17 के बाद क्या होता है 2020 एक लीप ईयर आता है और लीप ईयर के बाद में 2024 आता है। तो लीप ईयर कितना है 1, तो इस इक्वल टू कितना 7 और 7 को जब 7 से डिवाइड करते हैं कितना है रिमाइंडर 0। तो जहाँ 0 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब कोई ओड डे नहीं बचता है, ओड डे कोई भी नहीं बचता है। तो वहाँ पर तो वही कैलेंडर हमारा हो जाएगा, वो ही ईयर हमारा हो जाएगा। तो 2017 वाला 2023 में रिपीट होगा। अब इन तीनों क्वेश्चनों से आपने एक चीज नोटिस की होगी। एक नोटिस क्या किया, देखिए यहाँ पर 11 ईयर्स प्लस में 3 लीप ईयर, उसके बाद में अगला हमने किया 11 ईयर्स इस वाले क्वेश्चन में प्लस में 3 लीप ईयर्स। यहाँ पर आया हमारे पास 6 ईयर डिफरेंस और प्लस में 1 लीप ईयर। इससे क्या हुआ, देखिए जब कोई भी जो नॉर्मल ईयर है वो क्या रिपीटेशन हो रहा है, या तो उसके अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है 11 मतलब कि 11 ईयर्स का आ रहा है, या फिर उसके अंदर 6 ईयर्स का आ रहा है। भाई लीप ईयर आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया था 11 आया था, यहाँ पर भी 11 आया था, यहाँ पर क्या है 6 आया है। तो इससे मैं आपको बताता हूं कि वे नॉर्मल ईयर, इस जो मैं बात कर रहा हूं इसको आपको थोड़ी सी ध्यान से सुननी है। वे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के, ये बहुत समझने वाली बात है, वे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के जस्ट बाद आते हैं, जो लीप ईयर के क्या होते हैं जस्ट बाद आते हैं, जैसे नॉर्मल ईयर के जस्ट वे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के जस्ट बाद में आते हैं, तो उन ईयर्स का कैलेंडर 6 साल में रिपीट होता है। और जो बाकी के जो बच गए जो लीप ईयर के जस्ट बाद में नहीं आते वो क्या हो जाएंगे 11 साल में रिपीट होता है। आप उसके अंदर डायरेक्ट 11 ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से 1 मिनट रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि 2017 है, 2017 तो यह लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है। इससे पहले लीप ईयर कौन सा होगा 2016, ठीक है ना, 2016 के जस्ट बाद आ रहा है 2017। तो यह मैंने क्या बताया था, लीप ईयर के जस्ट बाद आता है तो वो 6 साल बाद रिपीट होता है। तो यहाँ देखो 6 साल बाद रिपीट हो रहा है 2017 प्लस के अंदर 6 प्लस करेंगे तो 2023। ओके, इसी तरीके से ये अब बाकी के जो बच गए 11 साल में रिपीट होते हैं। 2015 ये देखो लीप ईयर से पहले का है, पहले आ रहा है ना, तो इसलिए 11 साल बाद रिपीट हो रहा है। यह 1990 यह भी किसी लीप ईयर के जस्ट बाद नहीं आता, तो यह 11 साल में रिपीट हो रहा है। अब देखिए आगे, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब सीधी सी बात है, आपसे क्वेश्चन के अंदर सीधा पूछ ले तो आपको आसानी हो जाएगी। यही एक इसकी ट्रिक थी तो समझाने लायक थी। अब जैसे 2005 वाला कैलेंडर है वो आगे कब आएगा दोबारा से। अब 2005 देखो, 2005 क्या 2004 एक लीप ईयर है, तो 2004 एक लीप ईयर है, उसके जस्ट बाद आ रहा है, तो ये 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। और 6 साल बाद रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा 2011। मैं यहाँ बात करता हूँ 2006 क्या है, यह मतलब कि उसके लीप ईयर के जस्ट बाद वाला नहीं है, तो यह 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा। तो 11 साल बाद रिपीट होगा तो 2017, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अंतिम में अब जैसे आपने कह दिया, अक्सर नॉर्मल ईयर का तो आपने बता दिया, अगर यह पूछ ले कि लीप ईयर का, तो लीप ईयर के अंदर क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। इसी तरीके से जो लीप ईयर वाला जो कैलेंडर है वो उसको दोबारा से रिपीट होने में पूरे 28 ईयर लग जाते हैं। लीप ईयर वाला, जैसे लीप ईयर का कोई भी दे दे, भाई मैं कह देता हूँ 2004 का आगे कब आएगा, तो ये 2004 आएगा 28 साल बाद, ठीक है ना। इसको रिपीट होने में पूरे 28 ईयर
लग जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 2032 के अंदर रिपीट होगा लीप ईयर का। तो ये हमारा लीप ईयर का था, उससे पहले हमारा नॉर्मल ईयर का था। और लास्ट के अंदर चलते चलते एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, कोई भी जो नॉर्मल ईयर होता है, कोई भी जो नॉर्मल ईयर होता है उसका फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, हमेशा कोई भी कैलेंडर उठा के देख लेना, किसी भी नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कहने का मतलब एकदम समान होते हैं। अगर फर्स्ट डे किसी नॉर्मल ईयर का अगर फर्स्ट डे क्या रहेगा, जैसे मंडे रहेगा, तो उसका आखिरी डे भी क्या रहेगा, मंडे ही रहेगा। जैसे 1 जनवरी अगर उसका मंडे है तो 31 दिसंबर उसका क्या रहेगा, उसी ईयर का मंडे ही रहेगा। और यह लीप ईयर के अंदर यह अगले दिन के ऊपर खत्म होती है। जैसे लीप ईयर के अंदर मैं कह दूं भाई 1 जनवरी को अगर संडे है तो यह 31 दिसंबर को उसी ईयर की 31 दिसंबर को क्या रहेगा, मंडे। यह एक दिन बाद खत्म होता है और यह सेम डे के ऊपर खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है और कल इससे भी धमाकेदार वीडियो आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।